हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आयु का प्रयोग करते हुए निम्न समीकरण निकाय को हल कीजिए। एक्स एक प्लस दो एक्स दो बराबर चार, एक्स एक माइनस एक्स दो बराबर एक। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो सारणिक संबंधित है। हमें समीकरण निकाय दिए गए हैं। यदि हमारे समीकरण निकाय ए एक्स बराबर बी के रूप में है और सारणिक ए का जो मान है वो बराबर नहीं है शून्य के, तो हमारा जो एक्स है वो बराबर होता है ए इनवर्स है बी के। तो अब देखो भाई, हम बात करेंगे जो हमारे प्रश्न के अंदर समीकरण निकाय दिए गए। समीकरण निकाय है हमारे पास एक्स एक प्लस दो एक्स दो बराबर चार, दूसरा है एक्स एक माइनस एक्स दो बराबर एक। तो इसे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर है बी के रूप में लिखेंगे। तो देखो भाई, इसको इस रूप में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है एक्स एक और एक्स दो के गुणांक है उसको हम आयु के रूप में लिख देंगे, अर्थात मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे। तो देखो एक दो एक माइनस एक गुणा में हमारे पास दूसरे मैट्रिक्स में इसके एक्स एक और एक्स दो को लिखेंगे। तो एक्स एक एक्स दो बराबर में जो संख्या है उसको हम मैट्रिक्स के रूप में लिख देंगे चार कॉमा एक। तो यहाँ से हम ए एक्स बराबर बी के रूप में होकर इसकी तुलना करेंगे तो हमें ए बराबर प्राप्त होगा मैट्रिक्स अर्थात आयु जिसमें अवयव है एक दो एक माइनस एक। एक्स बराबर हमें प्राप्त होगा आयु अर्थात मैट्रिक्स एक्स एक एक्स दो, और हमें बी बराबर है प्राप्त होगा मैट्रिक्स अर्थात आयु में जो अवयव चार एक। तो अब देखो भाई, हम जो आयु है इसको सारणी के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सारणी के ए बराबर है हमारे पास आ जाएगा सारणी के एक दो एक माइनस एक। तो देखो अभी सारणी के एक को हल करेंगे तो हम पहले मुख्य विकर्ण के अवयव को गुणा करेंगे। तो हमारे पास एक को माइनस एक से गुणा करेंगे तो माइनस एक, फिर माइनस का निशान, फिर जो दूसरा विकर्ण है जिसके अवयव एक और दो है इनको गुणा करेंगे एक को दो से, तो माइनस का दो बराबर आ गया माइनस तीन, जो कि बराबर नहीं है शून्य के। तो अब देखो इसके हम सहखंड निकालेंगे। जो मैट्रिक्स ए है तो इसका देखो पहला सहखंड है वो हमारा, जिसको हम लिखेंगे ए एक एक से। तो देखो हमारा जो ए आई जे होता है उसका सूत्र लिख लेते हैं हम। ए आई जे बराबर होता है माइनस एक की घात आई प्लस जे एम आई जे। तो यहाँ से देखो भाई माइनस एक की घात एक प्लस एक। अब देखो हम पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ देंगे तो हमारे पास जो शेष आएगा वो उसकी उपसारणिक होगी, तो वो आएगा माइनस एक। तो देखो माइनस एक की घात दो है वो हमारा प्लस का एक होगा, तो एक गुणा माइनस एक बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक। फिर हम दूसरा सेट ए एक दो निकालेंगे तो देखो माइनस एक की घात एक प्लस दो, फिर पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छोड़कर शेष हो वो हमारा उसका उपसारणिक होगा, तो ये एक हो जाएगा। तो माइनस एक की घात एक और दो तीन होता है, तो माइनस एक की घात है वो तीन है वो माइनस होगा, तो माइनस को एक से गुणा करेंगे तो माइनस का एक आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे ए दो एक बराबर, तो माइनस एक की घात दो प्लस एक, क्योंकि पहला मान आई का दूसरा मान जे का, तो दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़कर शेष अवयव वो हमारे इसके उपसारणिक होंगे। तो शेष अवयव है वो हमारे पास है दो। तो देखो माइनस एक की घात ए दो और एक तीन हो गया, तो माइनस एक की घात तीन है वो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस दो आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे ए दो दो की दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ के सेकंड का, तो माइनस एक की घात दो प्लस दो, तो दूसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ को छोड़कर जो शेष अवयव है वो हमारा उसको उपसारणिक होगी दूसरे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास है गुणा में एक, तो माइनस एक की घात ये चार हो गया, तो माइनस एक की घात चार है वो एक ही होता है, तो ये दो दो है वो एक आ गया। इसे एक हम नई मैट्रिक्स बनाएंगे जिसको हम सी नाम देंगे। तो देखो भाई, इसके अंदर हम अवयव लिखेंगे सहखंड के। तो पहला अवयव है हमारे पास माइनस एक, दूसरा भी है हमारे पास माइनस एक, और तीसरा अवयव है वो हमारे पास है माइनस दो, फिर चौथा अवयव है वो हमारे पास है एक। तो यहाँ से हम निकालेंगे एडजॉइंट ए जिसे हम बोलते हैं सेकंड। तो देखो वो होगा हमारा सी डैश के बराबर, अर्थात सी का परिवर्त। तो सी हमारे पास है माइनस एक माइनस दो एक, इसका हम परिवर्त निकालेंगे। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ से एडजॉइंट ए बराबर हमारे पास आ जाएगा माइनस एक माइनस दो एक। तो हमारा जो
ए इनवर्स है बराबर होता है एडजॉइंट ए बटा में सारणी के ए। तो यहाँ से देखो भाई ए इनवर्स बराबर हमारे पास आ जाएगा एक बटा में जो सारणी के एक का मान आया था वो हमारे था -3। फिर यहाँ आयु एडजॉइंट ए का मान है वो हमारे पास है -1, -2, -1 और 1। तो अब देखो भाई हमें निकालना है एक्स। एक्स बराबर हमारे पास था ए इनवर्स बी। तो यहाँ से देखो भाई ए इनवर्स बराबर है आ जाएगा हमारे पास है 1/-3 है, तो -3 का अंदर भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3, 2/3, 1/3 -1/3। अब देखो हमारे पास एक्स बराबर है ए इनवर्स बी है, तो एक्स आयु है वो है हमारे पास है x1 x2 बराबर हमारे पास आ जाएगा 1/3, 2/3, 1/3 -1/3। अब देखो बी हमारे पास है वो है 4 और 1। अब देखो हम इनको आपस में गुणा करेंगे तो प्रथम पंक्ति का प्रथम स्तंभ के सापेक्ष गुणा होगा। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास है x1 x2 बराबर आ जाएगा आयु में। देखो 1/3 को 4 से गुणा करेंगे क्योंकि संगत अवयव गुणा होता है, तो 1/3 गुणा 4 प्लस हमारे पास आ जाएगा 2/3 गुणा में 1। फिर दूसरी पंक्ति का प्रथम स्तंभ के साथ तो 1/3 गुणा 4। फिर हमारे पास आ जाएगा माइनस है, तो -1/3 गुणा 1। तो यहाँ से देखो भाई हमारे पास x1 x2 आयु में है, तो यहाँ से आयु में है हमारे पास 4/3 प्लस 2/3। यहाँ से देखो भाई हमारे पास आ जाएगा 4/3 -1/3। तो आयु में हमारे पास है अवयव है x1 x2 बराबर हमारे पास देखो आयु में देखो 3 लय से लेंगे तो 3 लय से ले लिया तो 4 प्लस 2 दूसरे अवयव भी हम 3 लय से लेंगे तो 4 -1। तो देखो यहाँ से आयु में अवयव x1 x2 बराबर हमारे पास आयु में 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आ गया हमारे पास। 4 -1 3, 3 में 3 का भाग देंगे तो हमारे पास 1 आ गया। तो देखो हमारे पास दो समान मैट्रिक्स अर्थात आयु है, तो इनके संगत अवयव भी हमारे पास समान होंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त होगा x1 बराबर है 2, x2 बराबर 1। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।